गरीब का मसला नहीं है, मोदी जी कोट पैंट वाले का मसला है और गरीब का मसला नहीं। हम लोग गमछा वाले हैं और गमछा वाले ही रहेंगे। जब देशवासी हमारे विषय में नहीं सोच रहे तो हम देशवासी के विषय में क्यों सोचे? हमारे भी तो बीवी हैं, बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? 24 में जब हमारे बारे में मोदी नहीं सोचेगा तो मोदी के बारे में क्यों सोचेंगे? पासा पलट देंगे हम पलटा इसका पलटेंगे। 400 का पार कोई आर पार नहीं होगा। पहले हमारा वो सोचे, हमारा अधिकार मिले, उसके बाद अगर भाजपा सरकार 2024 में वापस लेके आनी है तो आप पहले ड्राइवरों को सम्मान करना सीखिए और उनको अपनी हक की लड़ाई दिलाइए। मतलब 75% ड्राइवर राम भक्त है, 25% अब थोड़ा अपना जो ये मुसलमान भाई लोग हैं वो भी मानते हैं, 10% उसमें भी है मानने वाले, 10% नहीं है वो अपना धर्म को मानते हैं। तो ये बातें गलत है। राम विरोधी सारे ड्राइवर अपना है, 5% नहीं है जो मुसलमान भाई लोग हैं। तो हम लोग जाति ड्राइवर का सारा एक है। मैं तो मोदी जी से और अमित शाह जी से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पानी पिला करके मारने से अच्छा वैसे मार दिया जाए। पानी पिला के राशन तो दे रहे हैं ना। राशन से क्या होने वाला है? सैलरी क्या देते हैं ड्राइवरों को? ड्राइवरी समाज में कोई मजहब नहीं होता हमारा। जो मजहब बांटते जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना जानते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ड्राइवरों को साथ लेके चले। अगर ड्राइवर को सबको मजहब को लेके चलेंगे तो भाजपा सरकार आगे जाएगी। 2024 के अंदर मैं इतिहास के बोलूँगा, भाजपा का रिजाइन दे रहा हूँ। जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करता, भूल चूक से अगर हो गया, किसी भी आदमी के मेरे से दुश्मनी है, मेरी गाड़ी के सामने आ गया तो मैं तो 10 साल के लिए बंद हो जाऊंगा। मेरे बच्चे के कौन देखेंगे? मोदी शाह, अमित शाह जी देखेंगे, मोदी जी देखेंगे? वो तो खुद बच्चे वाले हैं नहीं, लेकिन हमारे बच्चे के क्यों परेशान कर रहे हैं? ड्राइवर तो एक साधु है और ड्राइवर भक्ति में भी आगू है और ड्राइवर हर काम में आगे रहता है। जब देश का हित में इतना बड़ा आवाज ड्राइवर उठा सकता है, अच्छा से सब कुछ काम कर सकता है। 2-3 में अभी दूध और चीनी का हवा उड़ गई और चाय पत्ती का और सब्जी का, तो राम विरोधी कहाँ से ड्राइवर हो सकता है? लाए होंगे। गरीब का मसला नहीं है, मोदी जी कोट पैंट वाले का मसला है और गरीब का मसला नहीं। हम लोग गमछा वाले हैं और गमछा वाले ही रहेंगे। एक ड्राइवर है जो जब गाड़ी चलाता है तो वो पसीना नहीं देखता है, आंधी नहीं देखता है। एक ड्राइवर को वहाँ पे तूफान बनना पड़ता है। तो हम लोग ड्राइवर समाज से हैं और अपने देश में आप लोग को पता होगा जो कोरोना काल आया था, इस कोरोना काल में हमारे मोदी जी के ही माध्यम से स्ट्राइक किया था, पूरे देश को बंद किया था। तो पूरे ड्राइवर समाज घर में था, पूरे लोग घर में था, मगर एक ड्राइवर समाज हर एक घर में दूध पहुंचाने का काम किया, राशन पहुंचाने का काम किया, हर एक डॉक्टर को पहुंचाने का काम किया, हर एक जो कि पूरे देश के अंदर एम्बुलेंस को चलाने का काम किया। मगर हमारे देश के अंदर में पुलिस पे, सेना पे, प्रशासन पे, डॉक्टर पे हमारे भारत देश की सरकार 1-1 करोड़ का बीमा लागू किया, मगर एक ड्राइवर समाज के लिए जो है उसको 1 रुपया का मुआवजा नहीं दिया गया। भारत के अंदर में 24 करोड़ ड्राइवर है और 24 करोड़ ड्राइवर के परिवार के अंदर में नहीं कुछ तो 250 करोड़ जो है वोटर है, उनका वोट का शेयर सिटी जरूर गिरेगा। और हम लोग ड्राइवर समाज से हैं और ड्राइवर समाज के हित, अधिकार और सम्मान के लिए काम करेंगे और करते रहेंगे। मलाई जैसे रोड बना दे, रफ्तार से गाड़ी चलाना चाहिए, यहाँ आगे हो आप लोग। देखिए, अगर प्रॉब्लम होगा तो आना तो पड़ेगा ही मैम। अभी तो हम लोग दिल्ली में ही हैं, क्या पता बगल में सांसद है, वहाँ भी हमें पहुँचना पड़े, वहाँ जाके भी हम लोग धरना देंगे, क्योंकि हमारे परिवार से जुड़े हुए बात है, हमारे बच्चे की भविष्य की बात है। अगर मान लीजिए हम ड्राइवर हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, हमसे कोई जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करता, भूल चूक से अगर हो गया, किसी भी आदमी के मेरे से दुश्मनी है, मेरी गाड़ी के सामने आ गया तो मैं तो 10 साल के लिए बंद हो जाऊंगा। मेरे बच्चे के कौन देखेंगे? मोदी शाह, अमित शाह जी देखेंगे, मोदी जी देखेंगे? वो तो खुद बच्चे वाले हैं नहीं, लेकिन हमारे बच्चे के क्यों परेशान कर रहे हैं? कम से कम हम गरीब पर तो उसको सोचना चाहिए ना। नहीं सोच रहे गरीबों के लिए, तो इसीलिए हम लोग धरना दिए हैं। मसीहा है मोदी जी। कौन कह रहा मसीहा? बता देते हैं। कैसे हम मसीहा समझेंगे मैम? मेरे घर चलोगी? मेरे घर चलोगी? आपके घर मैं क्यों चलूं भैया? मैं दिखाऊंगा मोदी जी के कारनामे। मोदी जी का मसीहा बताते हैं, कह रहे मोदी जी ने कमाल किया है। और जो दिखा सकता हूँ आपको, दिखाऊं? किस चीज का? तो 3 साल से भाग रहा हूँ, मेरा घर भी नहीं है, केवल कच्चा घर है मेरा, और अभी तक आवास नहीं दिया। हमारा ऊपर से आवास आया, खा गए मेरी माँ को, परेशान इतना कर आवाज रखा। खा गए। हाँ जी, क्या निकाला है आपने? ये हमारी फोटो है, हमारे लिए पहचान दिया मैडम। सबसे पहले मैं मोदी जी को ये बोलना चाहता हूँ, अगर भाजपा सरकार 2024 में वापस लेके आनी है तो आप पहले ड्राइवरों को सम्मान करना सीखिए और उनको अपनी हक की लड़ाई दिलाइए। को जो चाहिए ड्राइवर दिवस, ड्राइवर आयोग, सबसे पहले तो वो दीजिए उनको, जितना काम उतना दाम। उन मजदूर आदमियों को जो कि सैलरी भी नहीं दी जा रही, उनके बच्चों को मेडिसिन नहीं मिल पा रही,
उनकी जो बीवियां हैं वो एक एक साल उनके ड्राइवरों की शक्ल नहीं देखती है। मैडम आप भी एक महिला है, आप ये बताइए वो एक देश का जवान है, कितना शहीद काम करता है। वो ड्राइवर ये दिखा देगा मोदी सरकार को क्या चीज़ है क्या नहीं। और सबसे पहले बोलना चाहता हूँ मैं, आप पहले गुजरात के करेक्शन को रोकिए। मैं आपसे प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से मैं प्रूफ लेके आया हूँ। गुजरात के अंदर इतना फ्रॉड हो रहा है, इतना कलेक्शन हो रहा है, इतना वाइनबाजी हो रहा है, जो कि 9.5 करोड़ का तो 2019 में मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, जो कि गृह मंत्री आपके हर्ष संघवी जो कि बोलते हैं 4.5 करोड़ इधर डाल दो। ठीक है, एक आप बात मुझे याद आ गए है, जो ट्रक में अगर आप देखेंगे या टेम्पू देखेंगे, एक जो मोदी जी का जो एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो स्लोगन हर एक ट्रकों के पीछे लिखा हुआ रहता है। भैया ये बताओ, आप लोग तो मोदी जी का जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसका ही प्रसार करते रहते हो। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गाड़ी का पीछे लिख दिया तो बेटी पढ़ सकता है क्या? उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था करेगा तब नहीं, स्कूल में पढ़ाई फ्री करेगा तभी ना। आप लोग ड्राइवर उनकी मदद ही कर रहे थे। ड्राइवर लोग मदद कर रहे थे जब उसका काम सही था। अभी काम मोदी जी का सबको गलत लग रहा है, जो ये भड़काऊ भाषण दे दिया ड्राइवर को। 10% तो ड्राइवर डर के घर में बैठ गया। क्या करोगे 24 में? 24 में जब हमारे बारे में मोदी नहीं सोचेगा तो मोदी के बारे में क्यों सोचेंगे? पासा पलट देंगे हम पलटा पे इसका पलटेंगे। 400 का पार कोई आर पार नहीं होगा। पहले हमारा वो सोचे, हमारा अधिकार मिले, उसके बाद हमारे साथ ये एक सीमा मैडम है जो हमारे मुंबई में बस चलाते हैं, तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं। सीमा मैडम भी कुछ रखे, उसके बाद में फिर बोलना चाहते मैडम? कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। ड्राइवर तो चिट्ठी नहीं मारता है, फिर आदमी कहाँ से मारेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। मेरा नाम पवन कुमार यादव है। सर जोर से बोले। मेरा नाम पवन कुमार यादव है। मैं तो मोदी जी से और अमित शाह जी से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पानी पिला करके मारने से अच्छा वैसे मार दिया जाए। पानी पिला के राशन तो दे रहे हैं ना। राशन से क्या होने वाला है? सैलरी क्या देते हैं ड्राइवरों को? क्या ड्राइवरों पे कोई कानून बनाया गया जो सैलरी, जो मान लीजिए कितना सैलरी होना चाहिए, कभी बनाया? नहीं बनाया ना। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, क्या हो गया? आपने MBA वालों को पकौड़ा तलने के लिए धरा दिया। ड्राइवर एक तो 5-6 हज़ार 10,000 रुपये कमा रहे थे, उनको भी आप एक रूल बना करके दे दिया तो 7 लाख चले जाएंगे जी। क्या करोगे? कुछ नहीं करना, स्टीयरिंग छोड़ो, अपने अपने घर में जाके सब्जी उगाओ, सब्जी बेचो। घर देशवासी कहाँ जाएंगे? देशवासी तो जब देशवासी हमारे विषय में नहीं सोच रहे तो हम देशवासी के विषय में क्यों सोचे? हमारे भी तो बीवी हैं, बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? 10,000 15,000 में अगर 7 लाख रुपया मांग रहे हैं सरकार, तो हम कहाँ से देंगे? आप खुद सोचिए, 15,000 में हमारा बच्चे भी ढंग से परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। तो दारू पी के चलाते हो ना? बिल्कुल नहीं चलाते हैं ड्राइवर, कोई नहीं। दारू बंद कर दीजिए, ज्यादा तकलीफ है। बिहार में बंद है, कहाँ चला रहे हैं? अगर वापस नहीं होगा भारत देश में तो ऐसा ही ड्राइवर धरना पे बैठेगा। हम लोग 1 महीना के लिए गाँव जाते हैं ना, 1 महीना यहीं पे बैठ के खाएंगे और सरकार के विरुद्ध खड़ा रहेंगे। और मेरा मैम एक मांग भी है कि हमारे भारत देश के अंदर में ड्राइवर पे एक इंश्योरेंस हो, जो उस कानून के साथ ही सारा मांग भी चाहिए हमें। हमारा लगाया ना, हमारा हम लोग भी अपना मांग रखेंगे। आप जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक। मैडम, मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ जी। मोदी जी बोलते हैं सबका विकास सबका साथ जी, तो मोदी जी हम ड्राइवरों का क्या साथ दिए हैं आज? क्या विकास किए? अभी पब्लिक ना मार दे, उस समय तो ड्राइवर रुकेगा नहीं, तो भागेगा ही। पब्लिक मारती है उसको, इतना मारती है कि वो मर जाता है, और जो मारते हैं उसके ऊपर अभी तक कोई ऐसा कार्रवाई नहीं होता। तो मोदी अभी जो अमित शाह जी जो नियम निकाले हैं उसको उनके ऊपर भी उसी समय लिख देना था कि जो ड्राइवर को मारेंगे, रास्ते में मारपीट करते हैं, उनके ऊपर भी हिट एंड रन का केस लागू किया जाए। क्या कहेंगे मैडम? सबसे पहले तो जो हमारे सिख कौम होती है उसको उन्हें अगरवादी में बांट दिया, खालिस्तानी में बांट दिया, मुसलमानों को उनको मजहब में बांट दिया। ठीक है, क्या उनको हक नहीं है जीने का? आप ये बताइए, आप एक देश की बेटी, आपका मजहब नहीं लेता? ड्राइवरी समाज में कोई मजहब नहीं होता हमारा। जो मजहब बांटते जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना जानते, हिंदू राष्ट्र बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ड्राइवरों को साथ लेके चले। अगर ड्राइवर को सबको मजहब को लेके चलेंगे तो भाजपा सरकार आगे जाएगी। 2024 के अंदर मैं इतिहास के बोल रहा हूँ, भाजपा का रिजाइन दे रहा हूँ मैं इसी माध्यम का। अगर कानून वापस नहीं लिया तो कोई आदमी अपना वोट नहीं लाएगा। मैं दे रहा हूँ बिल्कुल, मरते दम तक ड्राइवरों के लिए मैं अपने कुर्बान कर रहा हूँ, जो कि अपना मजहब है। लेकिन इस चीज को वापस नहीं लेगा ना तो 2024 में वापस करूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बहकारे, ये सब बहकारे मैडम। ये हमारे पैर है मेरा, कहा के चक्कर में पैर मत तोड़। ये सब आप इसकी सुन लो, इसकी सुन लो।
ड्राइवर तो एक साधु है और ड्राइवर भक्ति में भी आगू है और ड्राइवर हर काम में आगे रहता है। जब देश का हित में इतना बड़ा आवाज ड्राइवर उठा सकता है, अच्छा से सब कुछ काम कर सकता है। 2-3 में अभी दूध और चीनी का हवा उड़ गया और चाय पत्ती का और सब्जी का, तो राम विरोधी कहाँ से ड्राइवर हो सकता है? अब बताओ। मतलब 75% ड्राइवर राम भक्त है, 25% अब थोड़ा अपना जो ये मुसलमान भाई लोग हैं वो भी मानते हैं, 10% उसमें भी है मानने वाले, 10% नहीं है वो अपना धर्म को मानते हैं। तो ये बातें गलत है। राम विरोधी सारे ड्राइवर अपना है, 5% नहीं है जो मुसलमान भाई लोग हैं। तो हम लोग जाति ड्राइवर का सारा ये है मैडम कि सबसे पहले तो मैं इस चीज का घोर निंदा करता हूं कि मीडिया आकर के जो जातिवाद हिंदू मुस्लिम कर देती है, इसमें कोई राम का और कोई अल्लाह का ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ बात है ड्राइवर के शोषण का। आखिर सरकार क्या चाहती है कि ड्राइवर का 76 साल से शोषण होते आ रहा है, आज भी हो रहा है। और ये जो मीडिया अभी जो है दिखाती है यहाँ वो बन रहा है, वहाँ वो बन रहा है, वहाँ वो बन रहा है, अरे ये मीडिया कहाँ पर है? बताता हूँ अब काम के बाद। 2017 में सारथी सुरक्षा कार्ड के लिए कमेटी बनाई गई थी सरकार के द्वारा, आज तक उसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरी बात, तो आपने सुना है कि लोगों ने क्या कुछ कहा है। ये ड्राइवर है, दाएं बाएं जितना भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे वही सारथी है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। आप खुद समझे कि ये लोग जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर में पत्थर ले जाने वाले भी ड्राइवर ही है। जोर शोर से यही कह रहे हैं कि हमारी बातें सुन लिया जाए सरकार।